ट्रेनिंग में आए फर्स्ट टाइम क्या बात है। एक बार बैठो तो ऐसे ठीक है या ऐसे ठीक है? दोनों ही चलेगा। ऐसे ठीक है? ऐसे मेरे से ज्यादा एफर्ट लगाना ठीक है। तो बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। और कितने लोगों को पैसा चाहिए? पैसा खाली आपको उठाना। अगर आपने उठा लिया तो ऊपर वाला भी आप उठा देगा हाथ के, चलो आपको दिया जाएगा। क्लियर हुआ? जब हम यहाँ पे नहीं उठा पा रहे हैं तो फील्ड में हम कितना उठा? वही बात है। अब बोलिए, पैसा भी चाहिए, कार भी चाहिए, घर भी चाहिए, और क्या चाहिए? हेल्थ भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए, सीखना भी चाहता हूँ, ये हर चीज चाहिए। लेकिन क्या हो सकता है? काम करना है, मेहनत करना है, काम करना है। जो चीज चाहिए उसके लिए क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, और माइंडसेट। अच्छा वर्ड निकालता है ना। सच मैंने अपने टीम से ही सुना और बहुत लोगों से, वो वर्ड मैं भी बोलने में कतराता हूँ, लेकिन ऐसा वर्ड आएगा लगेगा कि बाप रे, ये जब मैं फॉरएवर में नहीं भी आया था 14 साल पहले ये ट्रेनिंग ले चुका था। ये रियलिटी है या नहीं है? मेहनत चाहिए, माइंड सेट चाहिए, और क्या चाहिए? प्लानिंग चाहिए, गोल चाहिए तो लाइफ। ये सब चीज चाहिए। लेकिन आपको क्या क्या चाहिए? घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, और क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ये हमें चाहिए, यही तो। लेकिन सीखना किसको है? हमको। फील्ड में किसको निकलना? हमको। बोलिए, एफर्ट किसको करना है? हमको। इसमें से कोई हाथ नहीं। ओ हाँ, मैं हाथ उठा ली। समझ में आया? मतलब गाड़ी, घर, बंगला सब चीज चाहिए, लेकिन ये पाने के लिए जो करना है वो हम नहीं करते। आज मैं आपको एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ। अरे 10 साल मैं टेलीकॉम सेक्टर में था। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो जॉब सेक्टर से बिलोंग करते, नौकरी करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। उसमें क्यों शर्माएंगे? नौकरी करते हैं तो करते हैं भाई, हैं? अभी नहीं। मैं भी नौकरी करता था 10 साल टेलीकॉम सेक्टर में। जो यहाँ पे जॉब सेक्टर से आए हैं, जो आप सोच रहे हैं वही मैं सोचता था उस समय, कि जॉब ही सब चीज है। ऐसा मानते या नहीं मानते? जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो भी यही सोचते हैं या नहीं सोचते कि जॉब ही सब चीज है? मानते या नहीं मानते? उसके बाद हमारे जीवन में आया 2013 में ये कंपनी आया। आपको एसी में बैठा के मिला और हमको सूर्य की रोशनी में चाय दुकान पे गरम चाय पिला के मिला। यही डिफरेंट। और उन्होंने एक सिंपल सा सवाल किया था कि आप करते क्या हो? तो मैंने बोला मैं नौकरी करता। तो बोला कब तक करेंगे? ये सवाल मुझे लाइफ में किसी ने नहीं पूछा था, सिर्फ उसी इंसान ने कि कब तक करेंगे। ये मैं हैरान हो गया कि सच में मैं कब तक करूंगा। बोला अगर पूरी जीवन नहीं करना हो तो आप आधा घंटा मेरे साथ बैठिए। मैं घर में आकर डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे एक पर्सन मिला था और उन्होंने बोला था कि नौकरी करते हैं तो कब तक करेंगे, अगर पूरी जीवन नहीं करना हो तो आधा घंटा आप मेरे साथ बैठिए। तब जाके मैं उसके साथ बैठा। 2013 में मैं मैनेजर बना। अक्टूबर में ज्वाइन हुआ था 2013 में। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिसका 5 साल फॉरएवर में हो चुका है? पाँच वर्ष। उन्होंने कोई मैनेजर का डेट फिक्स किया है?
3 महीना का नहीं था, महीना पहुँचाएगा। 3 महीना मैनेजर पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? अप्रैल मई जून नहीं पहुंचाएगा 3 महीना मैनेजर कौन? में और नेक्स्ट किशोर का ऐसा कोई डेट है जिसमें कि आपने फिक्स किया है कि मुझे ये किया था डेट सर, वो विचार आया। और कोई बोलूं? बैठिए। और किसने हाथ उठाया था? डेट नहीं है। डेट नहीं। और कोई इधर से? आप अपना क्यों फॉरएवर में आए और क्या बनना चाहते हैं? फॉरएवर में आना तो आसाखात में हुआ था, हेल्थ चैलेंज से आया था, क्योंकि कुछ ऐसी हेल्थ चैलेंज थी जिसके कारण यहाँ पे आया। और जब हेल्थ तो मुझे लगा, क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस है और मैं प्रोफेशनल हूँ, और इसी कारण मुझे लगा, जब एक कारण बहुत बेहतर था लाइफ में मेरे जाने के बाद क्या होगा, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी के लेकर के वही सिक्योरिटी मेरे को यहाँ लगा, और इसीलिए मैं फॉरएवर स्टार्ट किया। और धीरे धीरे जब फॉरएवर समझ में आया तो बाकी कोई चीज़ समझ में वाह, क्या बात। यही कारण है कि मेरा मोबाइल में डेट भी लगा हुआ, और मैनेजर का ये चीज़ लगा करके, जब तक मेरे सीनियर ने एक बात बोले थे कि जब तक आप लगाएंगे ना तो तब तक आपके पास नजर में डेट और सब कुछ डाला हो, तो जब तक आप चाहेंगे ना कुछ नहीं तब तक नहीं आया। और जब से ये उठते बैठते सोते हमेशा ये नजर आया, इसके कारण मुझे ये चीज़ नजर मिलेगी। क्या बात। थैंक यू। और कोई इंट्रोडक्शन देंगे? आजिए सबसे पीछे में जो बैठे उसको आज आगे करते। आप इंट्रोडक्शन दी। অমিত দে, কল্যাণী জয়পুর থেকে বিলং করি। 2022 সালের 7 জুন থেকে আমি পরিবারের সাথে যুক্ত রয়েছি। তার আগে আমি সার্ভিস সেক্টরে ছিলাম অ্যাজ এ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। ওটা পাস, আজকে কাউকে ওই পরিচয়টা দিই না। তা সেখান থেকে শুরু জার্নি। এই কারণেই আমার গ্রেট অ্যাপ্লাইড মিস্টার সৌরভ সেনের সাথে আমার পরিচয় হয় 2022 সালে, লকডাউন কাটার পরপরই। ওর সাথে আমি কিছু ডিসকাস করেছিলাম। ও বারবার আমাকে একটা কথা বলেছিল যে দাদা কতদিন আর চাকরি করবে, আর বয়স যা পেরোচ্ছে তাতে তোমার স্বপ্ন কি ফুলফিল হবে? হ্যাঁ, তারপরে শুনিনি বাবার হেলথ চ্যালেঞ্জ নিয়ে এখানে আসা। 2021 সালের জানুয়ারিতে রেজিস্ট্রেশন করা আমার। বাবার হাঁটুর প্রবলেম ছিল, সেই কিছু প্রোডাক্ট ইউজ হয়েছিল, বাট তারপরেও আমি এখানে জুড়িনি। কিন্তু 2022-এর 7 জুন আমি রিজাইন দিই, এবং 8 জুন থেকে পরিবারের সাথে এই কারণে যুক্ত আছি যে বয়সের সাথে সাথে যদি ইনকাম আমি গ্রোথ না করতে পারছি, প্যাসিভ ইনকাম যে জিনিসটা যখন মাথায় আসলো, তা আমার স্বপ্ন পূরণ করতে গেলে এমন একটা ইনকাম স্ট্রাকচার দরকার যেটা আমি অল্প সময়ের মধ্যে সেটাকে পূরণ করতে পারবো, যেটা সার্ভিস করে সম্ভব হবে না যতই স্যালারি থাকুক। তো সেই হিসাবে এখানে আসা, চেষ্টা চালাচ্ছি যে স্বপ্নগুলো যাতে সব ঠিকঠাক পূর্ণ হয়। तो कौन सा डेट में मैनेजर बनेंगे? सर डेट तो फिक्स नहीं किया है, मंथ फिक्स किया है नवंबर 2026। वही तो बोलना था, बोले डेट फिक्स नहीं है। नहीं, आपने पूछा था 5 साल कब हुआ, मेरा तो नहीं हुआ। तो चलिए, थैंक यू इनके लिए। আমি গৌর দাস। এই পরিবারে আসা আমার অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে হেলথ চ্যালেঞ্জ নিয়েই, কারণ যে চ্যালেঞ্জটা আমি অনেকবার বলেছিলাম যে এটা কি সত্যি হয়, তো সেই সময় আমার ছিল একটা হার্টের প্রবলেম। তো তখন থেকে আমি চিন্তা করে নিলাম যে এখান থেকে যদি হয় তাহলে আমি, যদিও সত্যি হয় তাহলে আমি এখানে থেকে যাব। কে যে জানালো সেটা আমার দেখার দরকার নেই, কিন্তু এই করতে গিয়ে আমি নিজেকে দেখলাম যে ওখানে জড়িয়ে গেলাম, যে তখন দেখলাম যে না, সত্যি এটা হেলথ চ্যালেঞ্জ নিলে সেই চ্যালেঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব। তো তারপর থেকে আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম যে এটাকে আমি, আমার আগে ছিল অতীতে যেটা আমার ছিল ব্যবসা ছিল, তো সেই ব্যবসার পাশাপাশি আমি দেখলাম যে এটাকেও যদি আমি সবার সামনে প্রচার করতে পারি তাহলে অনেক লোকের হয়তো উপকার হবে, আমার উপকার হবে।
তো সেক্ষেত্রে আমি বাহ চিন্তা করেছিলাম যে এখান থেকে আরো কিভাবে বেরোনো যায়, যে আমি ম্যানেজারশিপ কমপ্লিট করবো, কিন্তু যতবারই আমি ডেট ফিক্স করতে যাচ্ছি কিন্তু সেখানে কোনো রকম কোনো আশার ফল হয়নি। তো তারপরে আমি ঠিক করেছি এবার 2026-এ আমি ম্যানেজারশিপ কমপ্লিট করেই তবে ছাড়বো, এটা আমার মনে একটা বাহ 2026 से कभी दिसंबर 26 दिसंबर ডিসেম্বর মাসেই আমি এটাকে কমপ্লিট করে ছাড়বো, তার আগে হয়ে যাবে কিন্তু আমি লাইনটা ধরে রেখেছি 2026 ডিসেম্বর। सो आज सभी ने डायरी या मोबाइल सभी के पास है? Yes. बैठिए आना है तो मैं इस ऑफिस में या इस कंपनी में क्या हासिल करना चाहता हूँ, कौन सा टाइम, समझ पाए? पूछते मेरे थे बंगला मैं हिंदी में बोल रहा था अपनी मोबाइले लिखबेन বা ডায়েরিতে লিখবেন কি আমি কোন ডেটে ম্যানেজার হব, ওই ডেট আর ওই মাস আর ওই ইয়ারটা লিখে নিন। আর ওইটা লিখতে গেলে কোনো টাকা লাগে কি লাগে? লাগে, 1 টাকাও লাগে? তাহলে ওটা কেন লেখা হয়নি এখনো অবধি, কেন লিখেননি? कि আমি मैनेजर होले কত টাকা পাবো মাসে? एक मैनेजर कितना इनकम ले सकता है? 48%। कितना मंथली आ सकता है? 1 लाख 1 लाख प्लस। 1 लाख प्लस, एक हाँ। मैनेजर की कितना इनकम आ सकता है? 2 से 2.5 लाख 2 से 2.5 लाख इतना आ सकता है। तो ये पैसा आपको अच्छा लग रहा है ये फिगर या खराब लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 2 लाख मानक मतलब 6 डिजिट का अगर इनकम आए तो ये अच्छा फिगर है या खराब फिगर है? अच्छा फिगर है। तो ये लिखने में आपको क्या जाता है? हम लोग सभी रील्स में ये देखते हैं कि हम जो भी चीज लिखते हैं ब्रह्मांड उसको कबूल कर लेता है। हाँ अगर आप अच्छा लिखते हो तो वही कबूल कर लेता है और खराब लिखते हो तो वही कबूल कर लेता है। अगर आप डेली बोलते हो कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो आपका तबीयत खराब होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अगर आप डेली बोलते हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो एक दिन आप अच्छे होंगे या नहीं होंगे? तो आप कौन सा वर्ड ब्रह्मांड को देते हो, कौन सा वाइब्रेशन देते हो, वही वाइब्रेशन आपके पास रिटर्न होके कई गुना रिटर्न होके आता है। इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो आप क्या चीज देना चाहते हैं कि सुबह जब सो के जगे मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट करता हूँ, प्रभु मैनेजर कब बनूंगा मुझे मालूम नहीं, आप समझ लो। क्या वो बनाएगा? बनाएगा? आप हनुमान मंदिर जाते हो या कोई भी मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो या गुरुद्वारा जाते हो, आप डायरेक्ट ऊपर वाले से प्रे करते हो कि मुझे दीजिए, वो तो पूछेगा ना कि क्या चाहिए आपको, बोले ये नहीं जानता, बस दीजिए आप। क्या देगा वो तो वही पूछेगा ना कि क्या चाहिए आपको। मैनेजर की कुर्सी चाहिए, सीनियर मैनेजर की कुर्सी चाहिए, लखपति बनना चाहते हो, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, क्या चाहिए आपको? बोले बस दीजिए, मैं दुखी हूँ। और आप देख पा रहे हैं कि मैं दुखी हूँ, देख पा रहे हैं ना, दीजिए बस। क्या देगा वो? नहीं देगा। तो आपका क्लियर कट गोल होना चाहिए। लिखने से अगर पूरा नहीं भी हुआ ना तो मेरा तो इसमें खर्च ही नहीं हुआ है। उसको लिखने में तो मेरा 1 रुपया खर्च ही नहीं हुआ है, लेकिन लिखने से अगर वो मिल गया तो लखपति कौन बने? हम गाड़ी किसके पास होगा? हमारे घर किसके पास होगा? 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ, सिर्फ लिखा मैंने। सिर्फ क्या किया? लिखा मैंने। और लिखने से इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूँ समझ पा रहे हैं? मैं इतना स्लो हिंदी बोलता हूँ, वो भी प्योर हिंदी नहीं बोलता। प्योर हिंदी बोलूंगा तो मैं ही नहीं समझता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप कंटिन्यू देखे जा रहे हैं, उधर देखे जा रहे हैं, इधर देखे जा रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मुर्शिदाबाद में मैं ट्रेनिंग दे रहा था, एक ऐसे एजेंट करके आदमी बैठा हुआ है और पूरा ट्रेनिंग 2.5 घंटा का मैंने दे दिया, पूरा हॉल खसम खस भरा हुआ। और जब भी कोई एक स्लाइड क्रॉस होता था वो ताली बजाता था और उसको देख के सब बजाता था। लास्ट में मैं पूछा उसको ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कि बोलिए कैसा लगा?
तो हमें तो किचु बुझे नहीं। मैं बोला था आप तो एक्साइटेड थे, बोले, नहीं अलग अलग पिक्चर आ रहा था समझ में आया। तो इसीलिए मैं बोला कि अगर आप समझ पा रहे हैं तो बोले। क्लियर हुआ? और कौन देंगे इंट्रोडक्शन? हेलो, आपके पीछे जो है पर्सन